हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जय श्री कृष्ण आप सभी को। और गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो बालकनी का है, जो मेरा पसंदीदा ब्लॉग रहेगा। और मेरी बालकनी में जो भी पौधे रखे हुए हैं उसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कटिंग से कौन से पौधे लग सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। तो ब्लॉग पूरा देखिए आप। और मुझे पता है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। जो पौधों से प्यार करते हैं उनको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग। तो गाइज, मैं सबसे पहले इस पौधे की बात करूंगी क्योंकि फर्स्ट नंबर पे यही वाला पौधा है। और ये कटिंग से तो नहीं लगता है जहाँ तक मुझे मालूम है। इसमें क्या होता है ना कि एक छोटी छोटी सी फलियां रहती है, तो उसके अंदर बीज रहते हैं। तो वो बीज इधर उधर कहीं गिर जाते हैं ना, तो ये पौधा लग जाता है। लास्ट ईयर तो मेरे पूरे गमलों में ये पौधा था। तो और बहुत आसानी से लगता है, ज़्यादा केयर करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखो, इसके ऊपर पिंक कलर का फूल है और सेम टू सेम ये मेरे पास पर्पल कलर का है, जिसके ऊपर पर्पल कलर के फूल आते हैं। और मैं जिसकी बात कर रही थी वो ये वाली फली है। ये पूरी सूख जाएगी तो फिर इसके अंदर जो बीज रहते हैं उससे पौधा लगा सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी का तो पता ही है आपको। तुलसी माता जो है बीज से भी लगती है। जो तुलसी माता के जो ब्लैक कलर के जो बीज निकलते हैं सूखे हुए, वो अगर आप गमले में डाल दोगे तो तुलसी लग जाती है। उसके बाद आपको तो पता ही होगा मनी प्लांट के बारे में। और सबको ही पता है मनी प्लांट के बारे में कि इसकी कटिंग से पौधा लग जाता है। बट गाइस, मैं एक बात बताती हूँ कि मेरा जो मनी प्लांट का पौधा है ना, बहुत मुश्किल से लगता है। पता नहीं लोगों को इतने आसानी से कैसे लग जाते हैं। मेरा थोड़ा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है इसके ऊपर। तो अभी तो देखो इतना बढ़ गया है। तो मैं ज़्यादातर रख क्या हुआ ना कि पानी की बोतल में वगैरह ऐसे ही लगाती हूँ। मिट्टी में मेरा ये पौधा बहुत कम लगता है। फिर अपराजिता की वेल है, ये देखिए। इसके ऊपर बहुत प्यारे फूल आते हैं। ये पर्पल कलर का भी रहता है, व्हाइट कलर का भी रहता है। मैंने दो ही कलर देखे तो मुझे दो के बारे में ही पता है। तो गाइस, इस पौधे की जो खासियत है वो ऐसा है कि ये पौधा अचानक से ही सूख जाता है। अच्छे से ग्रोथ हो रही होती है और धीरे 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 सूखने लग जाता है। तो इसका मैंने भी देखा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरे भी एक गमले में अपराजिता का पौधा लगाया हुआ था और पूरा सूख गया। तो मुझे लगा कि अब ये मुझे कुछ काम का नहीं आएगा, मुझे बाहर ही डालना पड़ेगा। लेकिन 15 से 20 दिन के बाद में वापस ग्रोथ हुआ। तो ध्यान रखिए, अगर आपके घर पे भी अपराजिता का पौधा है तो एक बार सूख जाए पूरा, तो आप 15-20 दिन वेट कीजिए कि वापस उसकी नई जो पत्तियां वगैरह आ सकती है। तो ऐसा नहीं कि सूख जाए और आप बाहर डाल दो, ऐसा मत कीजिए। फिर ये जेड प्लांट है। इसकी कटिंग से भी पौधा लग जाता है और ये बहुत प्यारा लगता है मुझे पौधा। इसकी जो पत्तियों की बनावट है ना, वो बहुत ही प्यारी है। फिर फिर मैं करूँगी स्नेक प्लांट की बात, जो मेरा बहुत फेवरेट है और मेरे ज़्यादातर गमलों में ये पौधा लगा हुआ है। और इसकी ये खासियत है कि आप जैसे कि ये स्नेक प्लांट है, ठीक है, इसके साइड में ये छोटे छोटे ये प्लांट्स निकल जाएंगे। तो आप इसको निकाल के दूसरे गमले में भी डाल सकते हो, जैसा मैंने किया है। मेरे कम से कम 4 से 5 पौधों में, सॉरी, पॉट में ये स्नेक प्लांट लगा हुआ है। ये वाला जो पौधा है मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है ये वाला, इसकी केयर करना, क्योंकि मैं जितनी बार लाती हूँ फूल बहुत प्यारे आते हैं, लेकिन इसके ऊपर वाइट वाइट सा कुछ आ जाता है। उसके बाद धीरे धीरे ये पौधा जो है सूखने लगता है। तो फिलहाल तो अच्छे फूल आ रहे हैं, तो बस। तो देखिए, इसमें भी मैंने स्नेक प्लांट लगाया है। और ये जो मैंने पॉट बनाया है, वेस्ट जो भी डब्बा रहता है उसका मैंने पॉट बनाया है। उसके बाद चंपा चंपा का भी आप कटिंग करके लगा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कैसे लगाता है। और इसका कुछ कह नहीं सकते, किसी के हाथ से लग भी जाता है तो कभी कभी नहीं लगता। मैंने भी एक बार ट्राई किया था और लग भी गया था। मैंने क्या किया कि इसकी कटिंग की यहाँ से और फिर उसको उसके ऊपर एलोवेरा जेल लगाया। उसके बाद मैंने ये पौधा लगाया। तो 15-20 दिन बाद में इसको मतलब मुझे देखने को मिला कि ये पौधा लग गया है। फिर एक दो पत्तियां आई, फिर वापस सूख गया। तो वो मेरे लिए मुश्किल था। तो हालांकि हर किसी का अपना अपना रहता है। फिर मैं बताऊंगी ये वाला पौधा जो मेरा बहुत फेवरेट है। और ये देखो, ये भी मैंने 2-3 गमलों में लगा रखा है और इसकी जो ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और ये जो पत्तियां है ना, इसकी डिजाइन तो इतनी प्यारी लगती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ से कटिंग कर करके लगा सकते हो, आसानी से लग जाता है।
कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और यही वाला पौधा मैं आपको दिखाती हूँ। देखो छोटू से एलिफेंट में लगा हुआ है। ये देखो ये छोटा सा गमला है, लेकिन इसके अंदर जो पौधा है कितना बड़ा है देखो। ठीक है, उसके बाद गाइस मैं बात करती हूँ ये बम्बू प्लांट की। अभी आप सोच रहे हो बम्बू प्लांट तो पानी में लगता है, तो ये मिट्टी वाला है और ये पानी में भी लग जाता है और ये मिट्टी वाला है। इसकी भी यहाँ से कटिंग करके दूसरे गमले में आप लगा सकते हो, आसानी से लग जाएगा। फिर गाइज ये स्नेक प्लांट है, देखो स्नेक प्लांट मेरे पास अभी फिलहाल में 4 तरह के हैं। तो ये वाला जो स्नेक प्लांट है वो अलग है, और इसका देखो साइड में से निकल गया अभी। ये मैं निकाल के किसी और गमले में लगाऊंगी तो वो लग जाएगा। देखो छोटे छोटे साइड से निकल गए, तो बहुत आसान होता है स्नेक प्लांट लगाना, सबसे ज्यादा आसान रहता है। फिर ये लोटस वाला स्नेक प्लांट देखो, ये तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये ज्यादा बढ़ता नहीं है, इसकी हाइट इतनी रहती है और ये ऐसे पूरा फैल जाता है पूरा, तो काफी अच्छा लगता है। इस चुटकू में भी मैंने स्नेक प्लांट लगा रखा है। करती हूँ इस वाले पौधे की बात, जो आपने देखा ही होगा, और ये भी बहुत आसानी से लगता है और ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। यहाँ पे ये साइड से सब निकलते हैं, यहाँ से निकाल के आप आराम से लगा सकते हो। फिर ये जो देख रहे हो इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है। और अब गाइस करते हैं एलोवेरा की बात। एलोवेरा के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये भी आराम से लग जाता है। छोटे छोटे से पौधे निकलते हैं साइड में, तो आप निकाल के दूसरे गमले में डाल सकते हो। फिर इस पौधे के बारे में तो मैंने बात की थी आपसे कि मुझे काफ़ी पसंद है। तो देखो ये मेरा तीसरा गमला है, और ये वाला जो है पौधा, इसकी भी कटिंग लग जाती है। कटिंग मतलब आप यहाँ से थोड़ा सा 2-3 पत्ती आ जाए तो यहाँ से निकालोगे ना, तो दूसरे गमले में लग जाएगा आसानी से। और जेड प्लांट देखो ये मैंने कटिंग से ही लगाया है। फिर गाइस देखो ये सूख गया है, लेकिन ये भी लग जाता है। मैं बताती हूँ आपको थोड़ा। ये साइड में जो निकला है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना तो आप निकाल के किसी और गमले में भी डाल सकते हो और अच्छे से लग भी जाता है। सेम टू सेम ये भी ऐसा ही पौधा है। ये अगर मैं निकाल के किसी और में लगाऊंगी तो लग जाएगा, बट वो है कि थोड़ा सा ध्यान से लगाइए। कई बार क्या होता है कि लगाने का जो तरीका रहता है ना पौधे, उसकी वजह से भी पौधे सूख जाते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। तो इसका भी तरीका रहता है लगाने का, तो वो थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, तो आपको पौधा लग जाएगा। ये सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।